बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम ज़ैनुल आबिदीन। टुडे आई विल डिस्कस द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व इंटीग्रेशन बाय पार्ट। वेलकम टू माय चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को दो मेथड से सॉल्व करूंगा। एक मेथड है टेबल मेथड और दूसरा जनरल मेथड। टेबल मेथड आज का मेरा मेन टॉपिक है और जनरल मेथड जो कि आज तक हम सॉल्व करते आए हैं, और मैं इन दोनों मेथड्स को एक एग्जांपल से सॉल्व करता हूं पहले, तो फिर आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। तो मज़ीद हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन 2x। और सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि आई लेट वाला फार्मूला यूज़ करके फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये रूल यूज़ करते हैं, आई लेट वाला। आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग्स, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर साइन 2x आई लेट का रूल यूज़ किया और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को सेपरेट कर लिया। तो सबसे पहले मैं टेबल मेथड यूज़ करूँगा। यूजिंग टेबल मेथड, तो ये फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर और ये सेकंड फंक्शन है। और अब टेबल मेथड में ज़रूरी ये होता है कि डेरिवेशन, हम एक टेबल बनाते हैं जिसकी लेफ़्ट साइड पे डेरिवेशन लिखते हैं, राइट साइड पे इंटीग्रेशन लिखते हैं। और जो डेरिवेशन वाला हिस्सा होता है, डेरिवेशन वाली जो कॉलम होता है, उस पर हम फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं जिसका डेरिवेटिव आसानी के साथ सॉल्व हो जाए। तो मोस्टली हम फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेशन वाले कॉलम में लिखते हैं। एक्स स्क्वायर को डेरिवेशन वाले कॉलम में लिख लिया और साइन 2x को इंटीग्रेशन वाले कॉलम में लिख लिया। इसी तरह फिर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, उसका 2x आएगा और साइन 2x की इंटीग्रेशन करेंगे। साइन 2x, साइन की होती है माइनस कोस 2x ओवर 2। और फिर हम मज़ीद इसको और इसका डेरिवेटिव लेंगे। 2x का डेरिवेटिव होता है 2 और इसी तरह माइनस कोस 2x ओवर 2 की इंटीग्रेशन लेंगे। माइनस वैसे आ जाएगा, कोस का साइन होता है साइन 2x ओवर 2 ये वाला, और जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, जैसे कि साइन से हम इसमें आए थे। तो ये हमारी इंटीग्रेशन आ गई। अब इसको टेबल मेथड में हम इसे यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन हम आसानी के लिए इसे एक और स्टेप आगे लेके चलते हैं। वो इस तरह के इसका डेरिवेटिव 0 होता है। ये आपको आगे जाके एक्सप्लेन हो जाएगा कि यहाँ तक अगर हम स्टॉप करें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, और अगर हम इसे एक स्टेप और आगे करें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। तो 2 का डेरिवेटिव लिया तो वो 0 आ गया। तो इसका मज़ीद हमने डेरिवेटिव ले लिया। साइन का माइनस होता है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस हो जाती है, तो माइनस माइनस प्लस होगी, तो इसकी ये आ गई, इसको 6 लिख लिया। तो अब यहाँ पे जो मेन बात है, हम इसको एक्स स्क्वायर को इस तरह मिलाते हैं, एरोज़ लगाने हैं। एरोज़ लगाना बहुत अहम है। अगर आप लोग इसमें गलती करेंगे तो मतलब इसमें गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम इसको इसके साथ मिला दें तो आंसर गलत आ जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखें कि एक्स स्क्वायर को हमने मिलाना है इंटीग्रेशन के कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ, इस तरह मिलाना है। और 2x को इसके साथ मिलाना है, 2 को इसके साथ मिलाना है, अप टू सोन। अगर जितने भी आखिर तक कॉलम आए हैं उनको इसी तरह मिलाते जाना है। तो हमारा 2 को इसके साथ मिला दिया। ये हमारा लास्ट कॉलम था, लास्ट इंटीग्रेशन का एलिमेंट था। तो हमने इसको अब लेफ़्ट साइड के एलिमेंट के साथ मिलाना है, जो कि डेरिवेटिव के साथ होगा, इस तरह जो मैंने ये एरो लगाया हुआ है। ओके, तो फिर दूसरी अहम बात कि जब हमने साइन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उसका ख़ास ख्याल रखना है। जब साइन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो सबसे पहले प्लस आएगा, जो पहला एरो लगाएंगे उसके साथ प्लस,
माइनस प्लस माइनस इस तरह चलता जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में माइनस आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जो हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो लिखेंगे, और इसको लिखने का तरीका, ये चीज़ हमने एज इट इज़ लिख दी, इज़ इक्वल टू ये इसके बराबर है। अब प्लस साइन लिख दिया, एक्स स्क्वायर, इसको और डेरिवेशन के पहले एलिमेंट को इंटीग्रेशन के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस कोस 2x ओवर 2। ओके, नेक्स्ट माइनस, ये ख्याल रखना है साइन का मिक्स नहीं करना है, माइनस 2x इंटू ये वाली वैल्यू लिख दी, और फिर प्लस 2, फिर ये वाली वैल्यू, और इसी तरह माइनस, अब ये माइनस लिख ली यहाँ पे, और cos 2x ओवर ये, इसको मैंने 6 लिख लिया, और ये 0, और ये 0 आ गया, ये टोटली 0 हो जाएगी। अगर हम ये यहाँ तक स्टॉप कर देते तो यहाँ पे हमें एक और इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ती, तो इसलिए हमने एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लिया, तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन मज़ीद सॉल्व नहीं होगी, ये 0 हो जाएगी, ये हमारा और शॉर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट हमने माइनस इसको सॉल्व करके लिख दिया, और ये 0 लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। ये था फर्स्ट मेथड के साथ, टेबल मेथड के साथ। अब मैं करूँगा जनरल मेथड के साथ सेम एग्जांपल। आइए देखें, सबसे पहले वही हमने सेपरेशन की, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की यूजिंग आइलेट रूल। सो यूजिंग आइलेट रूल और जनरल मेथड की हमने ये इक्वेशन लिख ली, u dv इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। इसको मैंने b इक्वेशन का नाम दे दिया, और अब हमने u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको u रखते होते हैं, जो सेकंड फंक्शन होता है उसे dv रखते हैं। तो इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, 2x आ गया, इसकी हमने इंटीग्रेशन ले ली। जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो d ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ v आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस कोस 2x ओवर 2। ओके, फिर हमने ये जो वैल्यूज़ निकाली u du dv v, पुटिंग इन b इक्वेशन ये बनाई है, इसमें पुट कर देनी है, तो हमने इसमें पुट कर दी, ये इक्वेशन लिख ली, इज इक्वल टू u dv, वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, u v du, इनकी वैल्यूज़ पुट करके ये हमने बना ली, और इसे हमने सॉल्व कर लिया। इसको हमने जब सॉल्व किया माइनस बाहर आ गया, और x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर ये आ गई, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और x cos 2x ये हमारे पास आ गई। तो अब ये हमारे पास फिर इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, तो हमने फिर वही सेम फार्मूला यूज़ किया, ये वाला। पहले हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद फिर हमने u इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट फंक्शन को u रख दिया, सेकंड फंक्शन को dv रख दिया, और u वाले इक्वेशन का u इज इक्वल टू एक्स का इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये 1 आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन कर ली, ये sin 2x ओवर 2 आ गई। तो हमने फिर इसको इसी फार्मूले में वैल्यू पुट की, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको जब हमने पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ओके, ये एज इट इज़ आ जाएगी, ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमने ये न्यू रिजॉल्व किया, तो इसे हमने मज़ीद सिंपलीफाई कर लिया, तो और इसको 1/2 बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती हैं, तो इंटीग्रेशन इस पे आ जाएगी। साइन की जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो जब हम इसे फिर हमने सिंपलीफाई कर लेना है, और जब हमने इसे सिंपलीफाई करना है, जब हमने सिंपलीफाई कर लिया तो हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है, देखें सेम आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम दो मेथड हैं एक इक्वेशन को सॉल्व करने के, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। तो जो टेबल मेथड है ये सिंपलेस्ट मेथड है। अगर ये आपको समझ आ जाएगा तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, बल्कि पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि जो आपके क्वेश्चंस हैं
जो दो दो तीन तीन पेजेस पे आते हैं इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस, वो सिर्फ एक पेज पे आएंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल आप फिर आपको आसानी हो जाएगी इसे सॉल्व करने में। मैं एक और एग्जांपल सॉल्व करूंगा टेबल मेथड से। इस दफ़ा मैं सिर्फ टेबल मेथड यूज़ करूंगा क्योंकि ये मेरा मेन टॉपिक था। और चलिए हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ओवर 2 डी एक्स, ये मैंने दो फंक्शन ले लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करने हैं। तो वही आइलेट वाला फार्मूला रूल यूज़ करके हम इसके फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को सेपरेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है दूसरे स्टेप में हमने टेबल बनाना होता है। टेबल में हमने एक साइड पे डेरिवेशन लिखनी होती है, दूसरी साइड पे इंटीग्रेशन लिखनी होती है। डेरिवेशन में हमने फर्स्ट फंक्शन पुट करना होता है और इंटीग्रेशन में सेकंड फंक्शन। तो हमने फर्स्ट फंक्शन पुट किया x4 जब हमने पुट किया इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो 4x³ आएगा। और इसी तरह राइट साइड पे ex/2, इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 2 × e⁻x/2 आ जाएगी। ये इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व किया साइड पे। ex/2 × dx, इसकी जब हम इंटीग्रेशन लेंगे, जो एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है ई वाला, तो ये सेम रहता है। जब हम इसकी इंटीग्रेशन ले लें या इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये सेम ही रहता है। तो x/2, ये जो x/2 के साथ x के साथ वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है वो डिवाइड हो जाती है इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये डिवाइड होगी और जब 1/2 नीचे डिवाइड होगा तो हम इसे उल्टा के ऊपर लेके जा सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 × ex/2। ये सेम वैल्यू यहाँ पे पुट की है, ये हिंट है इसको सॉल्व करने का। इसी तरह आगे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4 × 3 12x²। और इसकी फिर इंटीग्रेशन लेंगे, इस दफ़ा फिर 2 आएगा और वो इस 2 के साथ मिलके 4 बना देगा। और फिर 12x², इसका डेरिवेटिव है 24x और फिर इसका 24 और इसकी इंटीग्रेशन की तो 4 के साथ इस दफ़ा फिर 2 आ गया। ये देखें हर दफ़ा 2 इसके साथ आएगा इसके कोएफिशिएंट में। तो 2 मल्टीप्लाई होते जाएगा, ये 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी कि हम 24 तक भी स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ तक स्टॉप कर दें तो हमें जो लास्ट में इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे थोड़ा सा और क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो इसको इसी स्टेप में, इसी टेबल में हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो हमने 24 का डेरिवेटिव लिया, हमें पता है कि 0 होता है। तो इसकी इंटीग्रेशन 32 e⁻x² आ गई। तो दूसरा मेन जो स्टेप है, जो याद रखने वाला स्टेप है, x4 को जब हमने इसके एरोज लगाने हैं, इसके साइंस इसे देने हैं, तो उसमें हमने ध्यान रखना है कि हम इसकी तरतीब चेंज ना कर दें। अगर हमने इसकी तरतीब चेंज कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x4 को हमने किसके साथ मिलाना है, इंटीग्रेशन के कॉलम में दूसरे एलिमेंट के साथ। फिर डेरिवेशन वाला कॉलम में सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड को 4 के साथ, इसी तरह मिलाते जाना है। और जो लास्ट वाला आएगा उसको लेफ्ट वाले डेरिवेशन के साथ मिलाना है, एलिमेंट के साथ मिलाना है। और साइन इस तरह देने हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो फिर हमने वो हमारी इक्वेशन लिखी ये वाली एज इट इज़। और अब हमने इसको लिखना है। इसको लिखने का तरीका ये था कि प्लस ये वाला x², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये देखें प्लस 4x4 इंटू ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर माइनस साइन, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो लिख दिया प्लस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो लिख दिया, फिर माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये लिख दिया। और अब माइनस ये 32, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें ये होल 0 आ गया। अगर हम यहाँ तक स्टॉप कर देते तो फिर हम इसको ऐसे एरो लगाते यहाँ पे, तो फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था।
तो फिर वो हमें एक और इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ती, तो हमारा क्वेश्चन और लेंथी हो जाता। इस एरर से बचने के लिए, इसको लेंथी बनाने के लिए सॉरी, तो हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया, एक स्टेप कर लिया, तो हमारी ये इंटीग्रेशन 0 आ जाएगी। तो हमने इसे अब सिंपलीफाई करना है। इसे सिंपलीफाई करने के बाद 2 आ गया, x4 के साथ मिलके 2x4 e की पावर x/2 माइनस 16x³ e x/2 प्लस 96x²। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपलीफाई का इसलिए आ गया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।